जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनांट्स। क्या देखने वाले हैं? डिटर्मिनांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा कब? यदि आप मैट्रिक्स को जो है अच्छे से पढ़े हुए हैं तो डिटर्मिनांट भी क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, डिटर्मिनांट को हम लोग समझते हैं सबसे पहले इस रूप में। किस रूप में भाई? कि ए हमें जो कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, ए बी सी और डी। तब इसके डिटर्मिनांट को हम लोग लिखते हैं DETA या फिर मॉड ऑफ ए। ये लिखते हैं मॉड के जैसा है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? डिटर्मिनांट ऑफ ए। इसको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो संख्या मैट्रिक्स के रूप में लिखा गया था यहाँ, इसको हमने डिटर्मिनांट के रूप में लिख दिया, जो कि मॉड जैसा साइन है, ए बी सी और डी। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो डिटर्मिनांट बनाते हैं वह केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट बनाते हैं। कैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बनाते हैं? तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनांट, ठीक है। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट संभव होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट संभव नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पे अगर दूसरा मैट्रिक्स एक और ले लें, ए, जो हमने 3x3 ऑर्डर का यहाँ पे लिया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यह हमने जो है मैट्रिक्स के रूप में लिया है। अब इसी को जब डिटर्मिनांट के रूप में लिखे तो DETA लिखेंगे, या फिर और किस रूप में लिखेंगे, या डिटर्मिनांट ऑफ ए इस रूप में। और इसी को डिटर्मिनांट के रूप में साइन, तो मॉड के जैसा साइन दिया हमने, और इस पार्ट को जो है हमने लिख दिया जो सारे एलिमेंट थे उसी रूप में, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट के साइन में उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स के साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डिटर्मिनांट के साइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि अगर हमने ये डिटर्मिनांट ऑफ ए लिया है, ठीक है, जिसके एलिमेंट जो है हमने लिया है, ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट लिया है, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल पार्ट हैं इसको रो कहते हैं, जो हमने मैट्रिक्स में कहा था। तो पहला रो है तो इसलिए इसको बोलेंगे R1, ये दूसरा रो है तो इसको बोलेंगे R2, और ये तीसरा रो है तो इसको बोलेंगे R3, यानी रो 1, रो 2 और रो 3, ठीक है। और जो वर्टिकल पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। तो जो वर्टिकल पार्ट है ये हमारा हो गया कॉलन 1, ठीक है, कॉलन 1, ये हो गया कॉलन 2, और ये वर्टिकल पार्ट हो गया कॉलन 3। फिर से देख लें, ये पार्ट हो गया पहला कॉलन 1, ये पार्ट हो गया दूसरा तो कॉलन 2, और ये पार्ट हो गया तीसरा तो इसे बोले कॉलन 3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रो और कॉलन जो है सेम टू सेम मैट्रिक्स का जैसा ही पार्ट था, तो आसानी के साथ समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, कि 1 ऑर्डर के जो है मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ए जो है कोई मैट्रिक्स लिखा A11, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनांट को लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, और ये क्या देगा, हमारा एलिमेंट ए आ गया, ठीक है। जैसे ए जो है हमने सेट लिया मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट है 2, तो इसका डिटर्मिनांट को लिखेंगे डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ 2, यानी एलिमेंट क्या मिल गया हम लोग को? 2। यानी 1 ऑर्डर के डिटर्मिनांट जो है हमारा जो एलिमेंट रहता है वही उसका डिटर्मिनांट का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है हम लोग डिटर्मिनांट देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने जो है मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर का A B C और D, तो इसका डिटर्मिनांट को कैसे लिखे? तो A B C और D, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, हो गया AD माइनस BC। क्या हो गया? AD माइनस BC, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट समझ गए हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ज़रा देख लें कि ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया जिसके एलिमेंट है 2 4 -1 2। इसका डिटर्मिनांट को पहले लिखेंगे, तो डिटर्मिनांट फॉर्मेट में लिख दिए 2 4 -1 और 2, ठीक है। तो डिटर्मिनांट में कैसे सोल्व करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल पार्ट को डायगोनल पार्ट को पहले गुना किए तो 2 दूना 4, साइन देंगे माइनस,
तो फिर आगे यहाँ से आ गया फिर 1 इंटू -4, तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया यहाँ से 4 + 4, तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2/2 ऑर्डर के जो है डिटर्मिनांट को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को। ठीक है, इससे क्या बोले कि डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा उसको डिटर्मिनांट रूप में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है कोई मैट्रिक्स लिया 3/3 ऑर्डर का, किस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का, तो इसको डिटर्मिनांट फॉर्मेट में लिख दिया हमने ABCDEFGHI। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, जो डिटर्मिनांट में जो साइन होता है एलिमेंट के जगह पे, ठीक है, तो चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन हमें क्या याद रखने किस चीज़ में मदद करते हैं, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनांट को, तो उस समय ये साइन हमें काफ़ी मदद पहुंचाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है पहला टर्म सीख रहे हैं कि R1 के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी पहले रो के अलॉन्ग हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले रो के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो जिस एलिमेंट को लेंगे, जैसे ए, तो हमने यहाँ पे ए लिखा, तो उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ देना है होता है, और बाकी जो टर्म बचते हैं उसको हम लोग डिटर्मिनांट फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ए जो के रो और कॉलम को छोड़े तो यहाँ से बच गया E, F, H और I। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या देखते हैं, तो दूसरा टर्म क्या आ गए, रो के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो दूसरा टर्म में है बी, तो बी का साइन क्या यहाँ पे है माइनस, तो लिख दें यहाँ पे -b। तो जब बी लिए तो अब बी के जो है रो और बी के जो है कॉलम को क्या कर देना है, छोड़ देना है, तो बचा हुआ पार्ट क्या आ गया, तो DFGI, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया DFGI। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है भाई हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि सी, क्या लिए सी का एलिमेंट, तो सी के लिए रो और सी के लिए कॉलम पार्ट को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ से DEG और H, और बाकी ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का फॉर्म आ गया, जो कि आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ए के साथ आ गया EI - HF, माइनस बी के साथ आ गया DI - GF, और प्लस सी के साथ आ गया DH - GE। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को जो है एक्सपेंड करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लें। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए में लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने इसको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, यानी R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं इस पहले रो के अलॉन्ग। ठीक है, तो हमारा पहला एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिया, 1 जब लिए तो यहाँ पे इसका रो और इसके कॉलम को छोड़ दिए, तो क्या बचा 9 × 5 45 -8 × 6 48, तो 9 × 5 45 - 8 × 6 48 कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो गया, यहाँ से रो के अलॉन्ग कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट 2, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया -2 लिया, तो इसके रो और इसके कॉलम को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो छोड़ेंगे तो क्या बचा, 4 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौको 36 -7 छक 42, तो लिख दिया हमने। ठीक है, और लास्ट टर्म इसका क्या हो गया भाई, अब हमने जो है 3 के लिए लिया, तो 3 लिए तो 3 वाले टर्म का जो है रो और 3 वाले टर्म के कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो बचा 4 5 7 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 8 चौको 32 -7 पंजे 35 लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये सारे पार्ट आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए। तब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 1 के साथ आ गया, यहाँ 48 में से 45 गया तो -3। ठीक है, यहाँ -2 के साथ हो गया 42 में से 36 गया तो -6, तो 6 दूना 12 माइनस क्या हो गया प्लस,
और यहाँ से आ गया 35 में से 32 गया तो -3, तो 3 3 9 तो -9, तो यहाँ से आ गया 12 प्लस माइनस क्या हो गया 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को किस प्रकार सोल्व करते हैं उस काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप HW के रूप में क्या बनाएंगे, अब HW के रूप में हो गया आपका 4.1, एक्सरसाइज क्या हो गया 4.1। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।